बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाक 301 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया है कि क्विज, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशंस आप लोगों की कौन कौन से कलर से हाईलाइट की गई हैं, लेकिन मैं लेक्चर में आप लोगों को साथ साथ बताती भी रहूँगी। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पॉलिसीज टुवर्ड मुस्लिम्स। टॉपिक्स जिन पे हमने आज बात करनी है, फर्स्ट टॉपिक है इलेक्शन, सेकंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, थर्ड देयर पॉलिसीज, फोर्थ पे है मुस्लिम रिस्पॉन्सेज। Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 was not fully promulgated. Government of India एक्ट 1935 को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया था। ये आप लोगों का क्विज भी बन सकता है। बट ओनली प्रोविंशियल पार्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, लेकिन सिर्फ सूबाई हिस्सा जो है मुल्क में मुतारिफ करवाया गया था। मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस क्रिटिसाइज इट। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस पर तनकीद की बट एग्रीड टू कंटेस्ट प्रोविंशियल इलेक्शन। ये भी आप लोगों का क्विज बन सकता है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसकी मुखालफत की, लेकिन वो सूबाई इलेक्शंस पे जो हैं उन्होंने इत्तफाक कर लिया, सूबाई इलेक्शन पर राजी हो गए। द 1937 इलेक्शन, द इलेक्शंस ऑफ 1937 वर हेल्ड विद द रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। 1937 के इंतखाबात महदूद हक रायदही और अलहदा वोटर्स के साथ जो है हुए थे। द कांग्रेस प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज एन ऑल इंडिया फोर्स, और कांग्रेस ने खुद को हिंदुस्तानी ताकत के तौर पर जाहिर किया। ऑल रिलीजियन एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिस मुआशरे में तमाम मजहब और ग्रुपों की नुमाइंदगी की जाती थी। द मुस्लिम लीग कंटेस्टेड फॉर द मुस्लिम सीट्स, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम नशिस्तों के लिए मुकाबला किया। There was tough competition from the other Muslim organizations. ये दूसरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक टफ कंपटीशन था। The election were completed in February 1937. 1937 में इंतखाबात जो है वो मुकम्मल हुए। The Congress got majorities in the 5 provinces. कांग्रेस को जो है 5 सूबों में अपनी अक्सरियत हासिल हुई। वो सूबे कौन से थे? मदारस, यूपी, सीपी, बिहार एंड ओडिशा। इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन बम्बई। ये बम्बई की सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से सामने आई एंड वॉन 704 आउट ऑफ 1585 जनरल सीट्स, और 1585 आम नशिस्तों में से 704 पर कामयाबी हासिल की। द मुस्लिम लीग परफॉर्म पुअरली इन द इलेक्शन एंड गॉट ओनली about 21% of Muslim seats without winning majority anywhere, बंगाल, पंजाब, NWFP एंड सिंध। बाय द वे ये आप लोगों का क्विज बन सकता है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। मुस्लिम लीग ने जो है इंतखाबात में नाकिस कारकर्दगी का इजहार किया, मुजाहरा किया। बंगाल, पंजाब, NWF सिंध में मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद वो मुसलमानों के लिए सिर्फ 21% मुस्लिम नशिस्तें जो है वो हासिल कर सकी थी। इट वाज मोस्टली ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम एंड अपोजिशन बाय लोकल मुस्लिम ग्रुप्स। ज्यादातर जो है ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम, तंजीमी मसाइल जो हैं वो मकामी मुस्लिम ग्रुपों की मुखालफत की वजह से थे। Formation of provincial government. In July 1937, Congress formed governments in 6 provinces. ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 सूबों में हुकूमतें जो हैं वो अपनी तश्कील दी। In NWFP, खुदाई खिदमतगार एंड कांग्रेस formed a coalition government. सूबे सरहद में खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस ने एक मखलूत हुकूमत जो है वो तश्कील दी। इन द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में, सूबों में, द मुस्लिम लीग कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग जो है वो अपनी हुकूमत नहीं बना सकी। द मुस्लिम लीग डिजायर्ड टू बी गवर्नमेंट इन द यूपी बट द कांग्रेस कंसेंटेड टू अ कंडीशनल सपोर्ट। मुस्लिम लीग की जो है यूपी में गवर्नमेंट बनाने की ख्वाहिश थी, लेकिन कांग्रेस ने जो है कंडीशनल सपोर्ट पे मदद करने पे इतफाक किया। उन्होंने शराइत रख दी थी कांग्रेस ने। वो शराइत कौन सी थी? पहली शर्त थी डिसॉल्व AIML पार्लियामेंट्री बोर्ड
कि AIML पार्लिमानी बोर्ड को तहलील करें। AIML मेंबर्स नॉट टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप, और AIML के जो मेंबरान हैं वो अलग ग्रुप के तौर पर काम नहीं करेंगे। AIML मेंबर्स टू एक्सप्रेस एलिगेंस टू द कांग्रेस, और AIML के मेंबरान कांग्रेस के हिमायत करेंगे, यानी कि उनकी बैयत करेंगे। लेकिन ये सारी शराइ जो थी एक ऐसा आले कार थी जो मुस्लिम लीग के वजूद को जो है ख़राब करने के लिए थी, लिहाजा उन्होंने जो है इन मामलात पर जो है इन मामलों पर इन शराइत पर मुआहदा करने को तैयार, मुस्लिम लीग जो मुआहदा करने को तैयार नहीं थी। पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, First all, Congress government in the province launched anti-Muslim drive. सबसे पहले कांग्रेस की तमाम हुकूमतों ने बुनियादी तौर पर जो है मुस्लिम मुखालिफ मुहिम चलाई, बेसिकली टू एक्सक्लूड द ML एंड अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस, ताकि ML और दीगर मुस्लिम तंजीमों को हुकूमत साजी के अमल से बाहर कर दें, खारिज कर दें। द कांग्रेस लीडर हैड कम टू नो दैट ML हैड गॉट रूट्स इन द मैसेज। कांग्रेस को जो है पता चल गया था कि ML में जो है ML की जो अवाम है उनमें मजबूत जड़ें हैं, वो उनकी बात नहीं मानेंगे। दे स्टार्टेड मुस्लिम्स मैस कॉन्टैक्ट मूवमेंट टू डिफेम द ML इन देयर फेवर। ML को अवाम के हक में जो है बदनाम करने के लिए उन्होंने मुस्लिम मैस के राब्ते की तहरीक शुरू कर दी। दे वर मेकिंग कल्चर एंड एजुकेशनल पॉलिसीज दैट प्रमोटेड द हिंदू कल्चर एंड सिंबल इन द नेम ऑफ इंडियन कल्चर। यह आप लोगों का क्विज बन सकता है। उन्होंने जो वो ऐसी सकाफती और तालीमी पॉलिसियां बना रहे थे जो हिंदू सकाफत और सिंबल्स और इंडिया का जो कल्चर था उनको प्रमोट कर रहे थे। दे इंट्रोड्यूस बंदा मोहतरम एंथम फ्रॉम एंदमाथ इन द इंस्टीट्यूशन एंड ऑफिसेज ETC। इनकी पॉलिसियों में हिंदी ज़बान को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और वो एजुकेशनल स्कीम बुनियादी तालीमी लिटरेचर के ज़रिए मुसलमानों को जो है हिंदुओं में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। मुस्लिम रिस्पॉन्स, द मुस्लिम वर ऑल अवेयर ऑफ थियोक्रेटिक इंक्लाइनेशन ऑफ द हिंदू पीपल। मुसलमान जो थे वो हिंदुओं के मजहबी झुकाव से बखूबी वाकिफ थे। दे अरेंज अ क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने हुकूमत की कड़ी निगरानी का इंतजाम कर लिया। दे पब्लिसाइज्ड देयर पॉलिसीज एंड राइज द इश्यूज, तो उन्होंने अपनी पॉलिसियों को आम किया और अपने मसाइल को जो है सामने लाए, वो अपने मसाइल सामने लाए। द पीरपुर रिपोर्ट, ऑन मार्च 28, 1938 द काउंसिल ऑफ ML, ये आप लोगों का क्विज बन सकता है, अपॉइंटेड एन 8 members कमेटी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर दैट प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन नवंबर 15, 1938। ये भी आप लोगों का क्विज बन सकता है। 28 मार्च 1938 को ML काउंसिल ने इसके तहत 8 रुकनी कमेटी जो है वो मुकर्रर की। पीरपुर के राजा सैयद मोहम्मद मेहदी की सदारत में, जिसने 15 नवंबर 1938 को अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की। इट ट्राइड टू डिग आउट द क्रुएलिटीज ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 7 प्रोविंसेस। इसने 7 सूबे में कांग्रेस की वजारतों के जुल्म को दूर करने की कोशिश की। ये आप लोग छोड़ दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। The Sharif Report, March 1939. The ML deputed Mr. Sharif with members. ML ने
मिस्टर शरीफ की मेंबर्स के साथ ड्यूटी लगाई, ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। टू इन्वेस्टिगेट द इनजस्टिस अंडर द डिक्टेटोरियल रूल ऑफ हिंदूज, हिंदुओं के डिक्टेटोरियल रूल के तहत होने वाली नाइंसाफियों को जो है वो इन्वेस्टिगेट करें। दिस रिपोर्ट मैनुअली कलेक्टेड द फैक्ट कंसंट्रेटिंग ऑन इल ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विद द मुस्लिम इन बिहार। इस रिपोर्ट का जो मकसद था वो ये था कि जो हुकूमत बिहार के मुसलमानों के साथ नारवा सलूक कर रही है उसके हकाइक से पर्दा उठाएं। द फजलुल हक रिपोर्ट दिसंबर 1939, A.K. फजलुल हक पब्लिश्ड अ पम्फलेट इंटाइटल्ड मुस्लिम सफरिंग, ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। A.K. फजलुल हक ने जो है मुसलमानों की मुसीबतों का, जो मुसलमान पर मुसीबतें ढाई जा रही थी, उनका एक पम्फलेट जो है वो पब्लिश किया अंडर द रूल ऑफ कांग्रेस एंड मेड मैनी अलार्मिंग रेवलेशंस। E.G. कांग्रेस ने जो रूल्स बनाए थे, अपनी हुकूमत के तहत जो रूल्स बनाए थे, उन बहुत से उनके जो इंकशाफात थे, जो खदशात थे, खतरात थे, वो बहुत ही भयानक किस्म के थे। यानी कि जो फजलुल हक ने जो पर्चा शाया किया था वो मुसलमानों पे जो मुसीबत कांग्रेस के लोग ढा रहे थे वो कौन कौन सी थी, उनके इंकशाफात कौन से थे। फॉरबिडन ऑफ अजान, अजान से मना, अटैक इन मॉस्क, मस्जिदों पर हमले, नॉइजी प्रोसेशंस ऑफ द हिंदू स्कैंडलर्स, हिंदू रंजिशों के शोर, जलूस, और क्या था, फॉरबिडन ऑफ द काउ सॉलिटर्स, और जो थे गाय ज़िबा वगैरह करने की मामलत। दिस पम्फलेट रिस्पॉन्डेड द इंडिक्टमेंट्स बाय द कांग्रेस ऑन द मुस्लिम, इस पर्चे ने मुसलमानों पर कांग्रेस के इल्जामात के जवाब दिए। ऑल द रिपोर्ट डिस्क्राइब द कांग्रेस गवर्नमेंट एज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट हिंदू राज, ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। ये मुसलमानों के मफादात तमाम रिपोर्ट में जो है, रिपोर्ट में कांग्रेस हुकूमत को हिंदू राज बनाने की कोशिश करार दिया गया। दैट वांटेड टू ओवरलैप द मुस्लिम कल्चर एंड देयर आइडेंटिटी, जो कि मुस्लिम सकाफत और इनकी पहचान को जो है ख़त्म करना था। इट वाज अ रिलीजियस थ्रेट टू द मुस्लिम इंटरेस्ट, ये मुसलमानों के मफादात और मजहब के लिए एक बड़ा खतरा था। मुस्लिम लीग एक्टिविटीज़म, the Muslim League highlighted the issues and mobilized the Muslim to counter them adequately. मुस्लिम लीग ने अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो हाईलाइट किया और मुनासिब तौर पर मुसलमानों को उसका मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को मुतहरिक किया। इट रिकॉग्नाइज द मुस्लिम कम्युनिटी टू कोप विद द सिचुएशन, इसने मुस्लिम कम्युनिटी को सूरत हाल से निपटने के लिए तंजीमें नौ की। द ML अरेंज इट्स सेशन एट लखनऊ इन अक्टूबर 1937, ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। अक्टूबर 1937 लखनऊ में ML ने इस सेशन का एहतमाम किया। मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक फजलुल हक पार्टिसिपेटेड इन द सेशन वाइल सिकंदर हयात एंड सईदुल्लाह अनाउंस देयर सपोर्ट टू ML। फजलुल हक जैसे महनाज लीडरों ने उसमें शिरकत की। सेशन के दौरान सिकंदर हयात और सईदुल्लाह ने ML को सपोर्ट करने का ऐलान किया। द सेकंड वॉर सितंबर 1939 प्रूव्ड, ये आप लोगों का जो है क्विज बन सकता है। ब्लेसिंग फॉर द मुस्लिम इन द सेंस दैट द कांग्रेस। दूसरी जंग अजीम सितंबर 1939 ने एक लिहाज से मुसलमानों के लिए जो है वो ब्लेसिंग थी, मुसलमानों के लिए ब्लेसिंग थी। मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन नवंबर 1939, ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। कांग्रेस ने 1939 में जो है कांग्रेस की वजारतों ने नवंबर 1939 में जो है इस्तीफे दे दिए। मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन दिसंबर 22, 1939, और मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को जो है यौम निजात मनाया, ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। द मुस्लिम ऑब्जर्व डे डिलीवरेंस ऑन दिसंबर 22, 1939, और मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया, ये आप लोगों का क्विज बन सकता है। द ML रेडिफाइंड इट्स पोजीशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर
सेकंड ये भी आप लोगों का क्विज बन सकता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान एमएल ने अपनी हैसियत की वजाहत की। दे एक्सप्रेस देयर enthusiasms that on constitution to be enforced without the consent of the Muslim। उन्होंने अपने जोश जज्बे का इजहार किया कि मुसलमानों की रजामंदी के बगैर कोई भी आइन जो है वो नाफिज नहीं किया जा सकता। दे eradicate their organizational weakness and refine their objectives keeping the experiences of the Congress ministries। उन्होंने वजारतों का खात्मा किया, तंजीमी कमजोरियों और कांग्रेस के तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए अपने मकासद को बेहतर बनाया। आप लोगों का ये लेक्चर यहाँ पे हुआ ख़त्म। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होती है मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।